नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू एलपीजी गैस की रेट 450 रुपए, साथ ही साथ पात्र राशन कार्ड धारी को फ्री राशन के साथ 1000 रुपए देने की लक्ष्य। बिहार सरकार ने गरीबों के लिए 125 यूनिट फ्री बिजली के साथ पुरानी बिजली बिल माफ करने की योजना और बिहार के महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए 50% सब्सिडी यानी 5 लाख रुपए अनुदान दिया जा रहा है, ताकि महिला सशक्त होकर रोजगार व्यवसाय को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके। केंद्र सरकार 1 फरवरी को आम बजट 2026 पेश करने जा रही है। बजट से पहले देश भर के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। किसानों की लंबे समय से मांग है कि बढ़ती महंगाई और खेती की लागत को देखते हुए पीएम किसान योजना की राशि में बढ़ोतरी की जाए। मौजूदा समय में किसानों को सालाना 6000 रुपये की सहायता मिलती है, जिसे बढ़ाकर 9000 रुपये किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। मधुबनी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाखों किसान फार्मर रजिस्ट्री न होने से परेशान हैं। 3.21 लाख पंजीकृत किसानों में से केवल 31% की रजिस्ट्री हुई है। संयुक्त जमाबंदी जटिल प्रक्रिया और तकनीकी समस्याएं मुख्य बाधाएं हैं। जिलाधिकारी ने सभी किसानों को रजिस्ट्री और ई-केवाईसी कराने की अपील की है, अन्यथा वे सरकारी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। बिहार में जीविका दीदियों के लिए आरण की शर्तें तय हो गई हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका सामुदायिक संगठनों से जुड़ी महिलाओं को 3 श्रेणियों में रारण मिलेगा: अल्पकालिक, सूक्ष्म और लघु। वार्षिक ब्याज दर 12% होगी और आरण अवधि 12 से 36 माह तक होगी। आवेदन से वसूली तक की पूरी प्रक्रिया जीविका निधि मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल होगी। 18 से 65 वर्ष की महिलाएं पात्र होंगी। बक्सर नगर परिषद ने शहर के नियोजित विकास और आधुनिक नागरिक सुविधाओं के लिए जीआईएस बेस मैप व संपत्ति सर्वेक्षण शुरू किया है। यह परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी, जिसमें पूरे शहर का बेस मैप तैयार होगा और घर घर जाकर संपत्तियों का विस्तृत विवरण एकत्र किया जाएगा। इससे प्रत्येक घर को एक अद्वितीय आईडी मिलेगी, जिससे पहचान आसान होगी और शहरी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी। मानसी सिमरी बख्तियारपुर सड़क परियोजना पर 661 करोड़ रुपए की लागत से युद्ध स्तर पर काम जारी है। यह सड़क कोसी क्षेत्र के विकास और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगी, विशेषकर दूध, मक्का और मछली व्यवसाय के लिए। कमला नदी पर पुल बन चुका है, जबकि बागमती नदी पर पुल और मुख्य सड़क का काम 4 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। बिहार सरकार कृषि विपणन व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला रही है। कृषि रोड मैप 2023 से 28 के तहत राज्य के 53 कृषि उपज बाजार प्रांगणों को कृषि सुपर बाजार के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाकर सीधे बाजार से जोड़ना और उनकी आय बढ़ाना है। 22 बाजारों का आधुनिकीकरण जारी है और 20 बाजार ई नाम से जुड़ चुके हैं, जिससे किसानों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिल रही है। कृषि विभाग 6 से 8 फरवरी तक पटना के गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव आयोजित कर रहा है। उद्यान निदेशालय द्वारा आयोजित यह महोत्सव किसानों को बागवानी की आधुनिक तकनीकों से सशक्त करेगा। इसमें राज्य भर से किसान, वैज्ञानिक और अधिकारी शामिल होंगे, जहां वे नवीनतम उपलब्धियों और उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताएं और बागवानी उत्पादों की बिक्री भी होगी, जिससे किसानों को गुणवत्ता सुधारने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिलेगी। परिवहन विभाग बिहार में पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बड़ी पहल कर रहा है। व्यस्त सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग, अंडरपास, फुट ओवरब्रिज और फुटपाथ बनाए जाएंगे। सभी जिलों से सुधार बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके आधार पर विस्तृत कार्य योजना बनेगी। विभाग जागरूकता अभियान भी चला रहा है, जिसमें पैदल यात्रियों को सड़क पर पहला हक बताया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में आंतरिक कलह बढ़ गई है। पूर्व सेवा दल अध्यक्ष आदित्य पासवान ने सह प्रभारी सुशील पासी और सुभाष राजवंशी पर टिकट वितरण में धांधली का आरोप लगाया है। पासवान का दावा है कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर धन बल पर टिकट बेचे गए, जिससे पार्टी को 2025 चुनाव में करारी हार मिली। उन्होंने आरोपों के समर्थन में व्हाट्सएप चैट और लेन देन आईडी जैसे सबूत होने का दावा किया है।
पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण बिहार में फिर से ठंड बढ़ने की संभावना है। अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। 2 दिनों तक हल्का से मध्यम कोहरा छाएगा। चंपारण, मिथिलांचल सहित 9 जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। पटना में आंशिक बादल छाए रहेंगे। सुबह शाम ठंड महसूस होगी। बिहार सरकार आपदा प्रबंधन को मजबूत कर रही है। दूसरे चरण में 20 जिलों में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे, जिससे त्वरित राहत और बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा। पहले चरण में 17 केंद्र चालू हो चुके हैं। अनुग्रह राशि 6,000 रुपए से 7,000 रुपए की गई है और 162 आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं। बिहटा में 312 करोड़ रुपए का नया SDRF मुख्यालय भी उद्घाटन किया गया है। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल NMCH में 2 डिजिटल एक्सरे मशीनें खराब होने से मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। स्पाइन एक्सरे पूरी तरह बंद है, जिससे गरीब मरीज निजी जांच घरों में महंगे इलाज के लिए मजबूर हैं। अस्पताल के दलाल इस स्थिति का फायदा उठाकर मरीजों को निजी लैब भेज रहे हैं। बिजली आपूर्ति की समस्या के कारण मशीनें खराब हुई हैं और समाधान के लिए स्वास्थ्य विभाग से पत्राचार जारी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार सहित 41 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने लालू परिवार को एक आपराधिक गिरोह की तरह काम करने और सरकारी नौकरियों के बदले जमीनें हासिल करने की सुनियोजित साजिश रचने का आरोप लगाया। अब इस मामले में नियमित ट्रायल चलेगा, जिसमें सबूतों और गवाहों के आधार पर अंतिम फैसला होगा। पटना नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे से पेवर ब्लॉक बनाने की पहल की है। रामचक बैरिया में संयंत्र स्थापित हो रहा है, जहां प्रतिदिन 2000 ब्लॉक बनेंगे। यह पहल शहर के 13 लाख टन जमा प्लास्टिक कचरे की समस्या का समाधान करेगी, प्रदूषण घटाएगी और पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री प्रदान करेगी। ये ब्लॉक हल्के, मजबूत और किफायती होंगे, जो शहरी विकास के लिए टिकाऊ समाधान प्रस्तुत करते हैं। UGC बिल 2026 को लेकर देश भर में विरोध तेज हो गया है, खासकर बिहार में। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पटना एयरपोर्ट पर बिल पर सवालों से दूरी बनाई, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई। सवर्ण समाज और करणी सेना पटना में बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। JDU विधायक चेतन आनंद ने बिल के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं, जबकि राजद नेता तेज प्रताप यादव ने इसका समर्थन किया है। कांग्रेस ने एक तरफा चर्चा पर चिंता जताई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को बड़ी राहत दी है। उन्हें 1 से 25 फरवरी के बीच आरोप तय होने के दौरान अदालत में उपस्थित होने से छूट मिली। लालू, राबड़ी और तेजस्वी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए, जबकि मीसा भारती और हेमा यादव ने व्यक्तिगत रूप से आरोपों से इनकार किया। मामले की नियमित सुनवाई 9 मार्च से शुरू होगी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में छात्राओं का दबदबा रहा। कुल 31 गोल्ड मेडलिस्ट में से 22 लड़कियां थीं, जो शिक्षा में उनकी बढ़ती भागीदारी दर्शाती हैं। समारोह में 800 PG और 65 PhD डिग्री ऑन स्पॉट दी गईं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में प्रधान सचिव ने अध्यक्षता की। मनीषा कुमारी जैसी छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत को दिया, जो उच्च शिक्षा में बेटियों के उज्जवल भविष्य का संकेत है। सरकारी अस्पतालों में अवैध निजी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर बताया कि मरीजों को निजी संस्थानों में भेजने की शिकायतें मिल रही थीं। अब विशेष जांच दल नियमित निरीक्षण करेंगे। दोषी पाए जाने वाले निजी व्यक्तियों पर कानूनी और सरकारी कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई होगी, जिससे जन कल्याणकारी योजनाओं में सेंधमारी रुकेगी। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल PMCH के नए अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह नियुक्त किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 29 जनवरी को इसकी अधिसूचना जारी की। डॉक्टर सिन्हा वर्तमान में PMCH के फिजियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं और उन्हें यह अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे 1 फरवरी से अगले आदेश तक डॉक्टर IS ठाकुर से पदभार ग्रहण करेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा 31 जनवरी को दरभंगा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की अध्यक्षता करेंगे। इसका उद्देश्य आम रैयतों और किसानों की भूमि संबंधी समस्याओं का त्वरित व पारदर्शी समाधान करना है। सुबह 9 से 11 बजे तक पंजीकरण होगा। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि
कि जनता के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भूमि माफिया पर भी सख्त कार्रवाई होगी। औरंगाबाद में ईडी और आयकर विभाग की संयुक्त टीम ने 2 अनाज कारोबारियों विश्वजीत जायसवाल और नितेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। पटना से आई टीम सीआरपीएफ के साथ दस्तावेजों और लेन देन के रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है। यह कार्रवाई धान, मक्का और गेहूं के बड़े कारोबार से जुड़ी है। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। उत्तर प्रदेश विजिलेंस टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार और झारखंड में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने भागलपुर, बांका और देवघर में गगन सिंह के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। गगन सिंह यूपी के मऊ में राज्य खाद्य निगम में सहायक पद पर कार्यरत थे। छापेमारी में लाखों की नकदी, आभूषण, भूखंड व वाहन संबंधी दस्तावेज मिले हैं। विजिलेंस अधिकारी फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहे हैं। जांच जारी है। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत 11 नई शहरी योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इन पर 2.03 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका उद्देश्य विभिन्न वार्डों में सड़क और नाले बनाकर आधारभूत संरचना को मजबूत करना है। इससे बेहतर आवागमन, जल निकासी और स्वच्छ वातावरण मिलेगा। साथ ही जल जमाव की समस्या से राहत मिलेगी। प्रत्येक योजना 6 माह में पूरी होगी। बाराचट्टी अंचल में राजस्व विभाग गंभीर प्रशासनिक संकट से जूझ रहा है। 13 पंचायतों का काम केवल 4 कर्मचारियों के भरोसे है, जिससे दाखिल खारिज और लगान रसीद जैसे कार्य लंबित हैं। राजस्व अधिकारी का पद खाली है और कई कर्मचारी अन्य विभागों में प्रतिनियुक्त हैं। जनप्रतिनिधियों ने प्रतिनियुक्ति रद्द कर कर्मचारियों को वापस बुलाने की मांग की है। बांका के शंभुगंज में यूरिया की कालाबाजारी की शिकायत पर जांच करने पहुंचे सहायक निदेशक रसायन को प्रशांत कृषि केंद्र के संचालक ने बंधक बना लिया। पुलिस ने आधे घंटे बाद उन्हें मुक्त कराया। निरीक्षक कृष्णकांत ने संचालक शिवशंकर और अन्य के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और बंधक बनाने का मामला दर्ज कराया है। संचालक ने आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांका के चांदन प्रखंड में यूरिया खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान हैं। सरकारी दर 266 रुपये के बजाय 360 से 450 रुपये प्रति बोरा वसूले जा रहे हैं। खरीफ के बाद अब रब्बी फसलों के लिए भी किसानों को मनमाने दाम चुकाने पड़ रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई और सरकारी दर पर यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की है। कृषि पदाधिकारी ने लिखित शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दरभंगा एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। नए टर्मिनल भवन का निर्माण 50% पूरा हो चुका है, जिससे मिथिलांचल वासियों में उम्मीद जगी है। मार्च तक रनवे पर लाइटिंग का काम पूरा होने के बाद रात्रि उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। 912 करोड़ की लागत से बन रहा यह टर्मिनल दिल्ली, मुंबई के साथ विदेशों की यात्रा का सपना साकार करेगा, जिससे यात्रियों की क्षमता में भारी वृद्धि होगी। जहानाबाद के हुलासगंज प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय बौरी के छात्र दिवाकर कुमार का चयन राज्य स्तरीय जूनियर खो खो प्रतियोगिता के लिए हुआ है। वह बिहार का प्रतिनिधित्व करने हरियाणा रवाना हुए हैं। राजमिस्त्री के बेटे दिवाकर ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी लगन और मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। बिहार में अब 10 लाख रुपए से अधिक की अचल संपत्ति की खरीद बिक्री के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। उप निबंधन महानिरीक्षक डॉक्टर संजय कुमार के निर्देशानुसार यह कदम आयकर विभाग के साथ लेन देन के सत्यापन और फॉर्म 60 व 61 के अनुपालन के लिए उठाया गया है। जिला अवर निबंधक नवनीत कुमार ने बताया कि मुख्यालय के इस आदेश का 100% पालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे भू माफिया पर लगाम लगेगी। बेनीपट्टी प्रखंड पंचायत समिति की बैठक में पीएम आवास योजना में योग्य लाभार्थियों के नाम छूटने का मुद्दा उठा। सदस्यों ने करहारा में विद्युत पोल सिंचाई सुविधा, मनरेगा भुगतान, विधवा पेंशन सुधार और सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने जैसी कई समस्याओं पर चर्चा की। विकास कार्यों में तेजी लाने और विभिन्न योजनाओं की खामियों को दूर करने पर जोर दिया गया। परौल और परजुआर पंचायतों को बेनीपट्टी प्रखंड में ही रखने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। आईआरसीटीसी ने शिव भक्तों के लिए भारत गौरव ट्रेन की घोषणा की है। यह ट्रेन 11 मार्च को भागलपुर से चलेगी और जमालपुर सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी। 8 रात/9 दिन की इस यात्रा में महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर ज्योतिर्लिंगों के साथ द्वारकाधीश और अक्षरधाम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे।
पैकेज में भोजन, आवास, स्थानीय भ्रमण और बीमा शामिल है, जिस पर 33% तक की छूट मिल रही है। राज्य आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने मुंगेर में प्रमंडलीय आयुक्त और 6 जिलों के डीएम के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि उच्च जातियों के गरीब तबके के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार चिंतित है। आयोग ने 10% आरक्षण के लाभों पर चर्चा की और ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए हर जिले में कोचिंग व छात्रावास सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ईडब्ल्यूएस सुविधाओं में कमी दूर करने पर भी जोर दिया गया। सारण जिले के पानापुर प्रखंड में 59 एकड़ भूमि पर बिहार पुलिस एकेडमी का निर्माण होगा। यह परियोजना कभी पिछड़े और नक्सल प्रभावित क्षेत्र की पहचान बदलकर विकास लाएगी। अगले साल तक पूरी होने की उम्मीद है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बुनियादी ढांचा सुधरेगा और हजारों ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। यह एकेडमी सामाजिक उत्थान का प्रतीक बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान समस्तीपुर में 827 करोड़ रुपए की 188 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 471 करोड़ की 71 योजनाएं अधिकारियों के आवास, प्रखंड कार्यालय, पंचायत भवन और महिला सिपाही बैरक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने 84 करोड़ की लागत से 43 ग्रामीण सड़कों और एक पुल का भी कार्यारंभ किया। उन्होंने दरभंगा को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण भी किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समस्तीपुर में कहा कि बिहार में अब मजदूरी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले 5 वर्षों में यहीं रोजगार मिलेगा। उन्होंने राज्य में बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास पर जोर दिया। चौधरी ने महिलाओं के लिए मुफ्त बिजली और स्वरोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने समस्तीपुर को सेमीकंडक्टर उद्योग का केंद्र बनाने की बात कही। समस्तीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से बिहार में लगातार विकास हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिला। उन्होंने कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और कृषि में हुए सुधारों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय और 50 लाख युवाओं को मिले रोजगार का जिक्र किया। उन्होंने पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए गरीबों को सहायता और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य बताया।